2.3 सेकेंड का फर्स्ट। अब एक बात समझना सब बच्चे, मैंने पहले बताया जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो पहले क्या मालूम करते हैं, क्या नहीं मालूम है, राइट है। और जो नहीं मालूम है उसको एक्स और वाई मानना है, अननोन को एक्स वाई मानना है, ठीक है। और उसके बाद में अपन इक्वेशन बनाते हैं, करेक्ट है। अब ये आपको मैंने कल बताया था, सेकेंड का फर्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस करने दिया था, मतलब आज जो मैंने भेजा उसमें ना, उसमें सॉल्व हो जाएगा कोई बात। इधर देखो बेटा, ये फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय, है ना, जैसे कि 2/7, तो क्या हो गया, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर क्या हो गया 7। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है वी एड 1 टू न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमें नहीं मालूम कि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है, तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब आप सबको मालूम है फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आपको लिखना है फ्रैक्शन इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर आता है डिनोमिनेटर नीचे आता है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। तो फ्रैक्शन में हमें क्या नहीं मालूम है कि ऊपर क्या है नीचे क्या है ना, वो तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ देखो, अब इसमें क्या बोला, अब इक्वेशन बनाएंगे, अब क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे, ठीक है। अब केस नंबर 1, अब एक केस बनाएंगे, क्या बोला, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर, उसमें 1 ऐड करो, तो न्यूमरेटर कितना है x, उसमें 1 ऐड करो, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 माइनस करना है, सही है, तो y - 1 बन गया, हाँ क्या ना। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो रहा है 1, ओके। अब बेटा मुझे बात बताओ, फ्रैक्शन में ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर, नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर x y मत लेना बेटा, अभी केस नंबर 1 न्यूमरेटर कौन है आपका x + 1 और डिनोमिनेटर क्या है y - 1, तो x + 1 न्यूमरेटर, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन कितना बन गया है 1, ये बनेगा। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, हनी सिंह, ओके। अब बेटा सीधी सी बात है, ये डिवाइड क्या बनेगा तो जाके मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन बनेगी x + 1, 1 इंटू समथिंग इज सेम नंबर, दोनों इधर आएंगे तो x प्लस बनेगा माइनस प्लस 1 माइनस बनेगा प्लस इज इक्वल टू 0, x - y + 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी बनी थी आप लोगों के, ये इक्वेशन 1 बनी, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेंगे, क्या लेंगे, केस 2 लेंगे। अब आगे बढ़ो, कोई मानस यहाँ थे, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, हमें तो मालूम ही नहीं। हाँ हाँ, अरे हाँ, समझ गया, ओके ना। अब क्या लिखा है, इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अब समझ, केस नंबर 2 अलग होता है, केस नंबर अलग होता है, ओके। वो क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन कितना बन गया अभी 1/2, ठीक है। इस बार बोला है सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, तो न्यूमरेटर को सेम रखना है, कितना x का x, उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब बोलो सर, वो सर न्यूमरेटर तो ऑलरेडी x + 1 है, नहीं, ये अलग केस है। जब हम केस नंबर 2 पे जाते हैं हम वापस से फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, तो अभी न्यूमरेटर x ही है, डिनोमिनेटर y है, तो इसने क्या बोला, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करो, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, ठीक है। न्यूमरेटर x का x और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो d कितना है डिनोमिनेटर y + 1। अब बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर आता है न्यूमरेटर, नीचे आता है डिनोमिनेटर, तो कितना बन गया फ्रैक्शन 1/2। अब सिंपली ये डिवाइड तो ये उधर मल्टीप्लाई, ये डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा 2x, और 1 इंटू y - 1 y + 1 दोनों इधर आएंगे, तो प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो, तकलीफ कोई, 2 इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या 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 करना है, सॉल्व करना है ना। और कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन, चलो मैं आपको करके दिखा रहा हूं एलिमिनेशन से, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन
तो क्या करने का, एक को ऊपर रखो, एक इक्वेशन को नीचे रख देना, ठीक है। तो मैं, बेटा वो आपकी इच्छा है, मैं 1 को ऊपर रख रहा हूँ और 2 को रख रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर। देखो, अच्छा सर, पर सर उसमें तो वो नहीं करते कि सर वो x के आगे 2 है, तो देखो इन एलिमिनेशन हम पहले चूज करते हैं कि किसी एक को हटाना है। अब ऑलरेडी y के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, तो जब दोनों का नंबर सेम है तो बस उसी को हटाओ ना, सीधी सी बात है। अरे हाँ कहना, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑलरेडी y के आगे नंबर सेम था, तो मैंने सीधा y को हटाऊंगा, तो मैं लिख दिया। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। तो प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, माइनस बनेगा प्लस, कट गया ये तो, माइनस वाई प्लस वाई। अच्छा, प्लस एक्स माइनस 2x, तो माइनस एक्स, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा है तो माइनस, साइन प्लस है, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 3 = 0। ये हो गया। देखो इक्वेशन बनने के बाद में फिर यहां से करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अच्छा, माइनस क्या बनेगा तो जाके प्लस, तो बेसिकली आपका x कितना आ जाएगा 3, और माइनस बनेगा प्लस, तो x आ गया आपका 3। x क्या आपका न्यूमरेटर, सो न्यूमरेटर कितना आ गया 3। अब बेटा हमें क्या निकालना है, डिनोमिनेटर। ओके, अब बेटा काम करो, या तो 1 में पुट करो, या किस में पुट करो, मैं पुट कर रहा हूँ पुट 1, पुट इन 1, सॉरी पुट इन 1। तो 1 में मैं इसको पुट कर रहा हूँ x को, तो जहां पे x है वहां 3 पुट कर दो, 3 माइनस वाई प्लस 2 = 0, माइनस क्या बनेगा प्लस, 3 + 2 5, माइनस बना प्लस वाई आ गया आपका। सो योर न्यूमरेटर is equal to x is equal to 3, your denominator is equal to y is equal to 5। आगे तो फिर लास्ट, देखो लास्ट में ये आंसर है फ्रैक्शन। वो क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ये वाला x कितना आया है 3 डिवाइड बाय y कितना आया है 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको पॉज कर देना, इसको ऑन कर देना। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वापस से स्टार्टिंग से, पर अब इक्वेशन बनानी है। केस नंबर 1 क्या लिखा, फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, 5 ईयर अगो कॉमा, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मतलब प्लस या माइनस, तो देखो अब सुनो, आप क्या करोगे, 5 साल पहले जो नूरी है उसकी एज क्या लिखोगे, x - 5, और सोनू की एज क्या लिखोगे, क्योंकि अब बात 5 साल पहले की हो रही है, तो इक्वेशन भी 5 साल पहले की लेंगे, ठीक है। ओके, तो 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो थ्राइस है, मतलब 3 मल्टीप्लाई करना, सही है, किसमें, सोनू की एज में, देखा है ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी की एज कितनी है 5 साल पहले, x - 5, 3 इंटू सोनू की एज कितनी है y - 5। अगेन दो दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगाना, ठीक है, भूलना मत, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 3y - 15, दोनों को इधर लेके आ जाओ, सो यू विल गेट x - 5 प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, सो x - 3y - 5 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई तकलीफ है बेटा किसी को, बात समझ में आ गई, समझ में आया बेटा यक्ष। केस नंबर 2, अब ध्यान से देखना बेटा क्या लिखा है, 10 ईयर। देखो मैं कभी क्वेश्चन पूरा साथ में नहीं पढ़ रहा, अगर सबकी टेक्निक होती है, मैं ऐसे करता हूं, मैंने पहले एक लाइन पढ़ी, कंडीशन बना दी, अब आगे पढ़ रहा हूं। 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद, तो 10 ईयर लेटर, अब बेटा 10 साल बाद मतलब प्लस या माइनस, प्लस, तो नूरी की जो एज होगी 10 साल बाद वो होगी, आज उसकी एज x है, 10 साल बाद x + 10, सोनू जो है उसकी एज आज y है, तो 10 साल बाद y + 10। अरे हाँ क्या ना, ठीक है, तो अब क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी की एज है वो ट्वाइस है, मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है, किसमें, सोनू की एज में। तो नूरी की एज बेटा कितनी है 10 साल बाद, x + 10, 2 इंटू सोनू की कितनी है y + 10, दो दो लोग हैं तो ब्रैकेट लगाना,
ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू बाय 2 10 जा 20, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बेटा इधर लेके आ जाओ। तो x प्लस 10 माइनस 2y प्लस बनेगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 2y, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 20 में से 10 गया, 10 बचा बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बेटा, यहां से लगा देना आप लोग एलिमिनेशन, ठीक है। अच्छा हनी सिंह, इस पे मैं लगाने वाला एलिमिनेशन, कोई नहीं बोलेगा, तो मुझे क्या वो करना चाहिए, पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अगर तेरे, तुझे अगर किसी को उड़ाना हो तो किसको उड़ाएगी एलिमिनेशन में इस बार, क्यों? दोनों के आगे वन। बस सही है ना, अब कैसे पहचानना, दोनों के आगे वन है, तो जो सेम हो उसी को उड़ाना, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप आई को नहीं कर सकते, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अच्छा रुद्रा बेटा, अपन कहाँ तक पहुंच गए रिवीजन में? सर मैथ्स के लेक्चर कर दिए, साइंस के अच्छे से किए, सर एक ही चैप्टर बाकी है। वो तो कोई बात नहीं, वो सेकंड और फोर्थ हाँ किए, ठीक। मैथ्स 50/20। हाँ 50/20। अब जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, ऐसा वैसे आपके 8th में आया हुआ है, 2 डिजिट वाला शायद, इजी कंसेप्ट है। नंबर उसका सब 9 आता है। वही होगा ना, x plus y is equal to 9 आगे का 10 में से 9। अच्छा ये है, ये एग्जांपल है ना। अरे देख 9 times this number is twice the number, मतलब x जो बड़ा होगा वही होगा ना, हमें दिख रहा है ना वो कौन सा है वैसे वाला। अरे पर कौन सा एग्जांपल 10 ये नहीं हो ये 5 करना चाहिए, ये 13 ये हो गया। वैसे x plus y वाला क्या होगा? a 2 digit number and a number obtained by reversing the digit is 66। हाँ ये इसमें भी थोड़ा वैसा ही इसमें दोनों नंबर डिफरेंस दोनों का दिया है, इसमें सम दिया है, और ऐसे कोई दो डिजिट नंबर होते हैं जिसका सम 9 आता हो, 10 और 10 नहीं 0 और 2 डिजिट नंबर, दो सर्कल वाले नंबर नहीं सर्कल 803 भाई क्या मैंने उर्दू में बोला? एक काम करो 01 plus 08 ओके, 2 डिजिट नंबर ओके अब अपन आते हैं 2 डिजिट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनना ठीक है, थोड़े नोटबुक बंद कर दो, सुनो।
सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। पहले तो टू क्या होता है, पहले तो ये बेसिक चीज सुन लो, ठीक है, फिर अपन उस पर करेंगे। अभी लिखना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है। 2 डिजिट, एक तो होता है 1 डिजिट नंबर, कौन कौन से, 0 से लेके 9 तक, वो 1 डिजिट है। और 2 डिजिट क्या होते हैं, 10 से लेके 99 तक, वो 2 डिजिट नंबर। फिर होते 3 डिजिट नंबर, 100 से लेके 999 तक। फिर ऐसे तो 4 डिजिट नंबर, सही है। अच्छा मैं पहले से बोल दूं, 10 2 डिजिट नंबर है, 0 1 10 2 डिजिट नंबर नहीं है, वो 1 नहीं होता है, ठीक है। 0 1 10 थोड़ी होता है। मैंने वही तो बोला कि 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो दिख तो जो क्योंकि कुछ हुआ है फूड पॉइजनिंग के सब बाद में। ऐसा बोल रहा आपने ऐसा बोला कि 0 1 10 2 डिजिट नंबर नहीं है। मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने बोला 10 2 डिजिट नंबर है और 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं है, मैंने ऐसा बोला। कुछ लोचा हुआ है बेटा तेरे पेट के साथ, मगज में भी लोचा हुआ है तेरे, है ना, उसको बोलेंगे ब्रेन पॉइजनिंग। उसके ब्रेन को होना चाहिए ना। ओ अच्छा ऐसा 1 + 1 equals हाँ नहीं। आ यार ये। कुछ भी और यार जिसमें दिमाग में तो उसका ही। अब मुझे बात बताओ, आपने ये बचपन अपने थर्ड फोर्थ में ये बहुत बार किया होगा कि आपने ऐसे लिखा होगा 50 को क्या लिखा था, या 52 है तो क्या आप क्या लिखते थे, 50 + 2, सही बात है ना, ऐसे लिखते थे ना, इसको हम एक्सपेंड करते थे, राइट है। अच्छा किसी भी नंबर में जैसे कि 273 है, इधर से गिनते हैं, ठीक है ना, ये होता है वंस, क्या होता है वंस, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट, अरे हाँ के ना, वो क्या समझो, सही है। तो एक सेकेंड, ये कौन है वंस डिजिट, अरे हाँ के ना, ये कौन सी डिजिट है 10th डिजिट। तो देखो कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, 50 2 1 जा 2, क्या आएगा 52, सही बात है। जैसे कि अगर 73 है तो क्या लिखोगे, 7 × 10 + 3 × 1, सही बात है ना, सही बात है। टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना है, वंस वाले को 1 से, सही बात है। जैसे कि 85 है तो टेंस वाले को 10 से, वंस वाले को 1 से, सही बात है। अब बार बार वंस वाले को 1 से इसको ये जरूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली 5 1 5 ही होगा, ठीक है। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई, अरे बोलो यार, ठीक है। तो अगर 93 है तो कैसे लिखेंगे, हनी सिंह बता, 9 को 10 से फिर प्लस 3, 3 1 जा 3, करेक्ट है। तो अब देखो, अब मुझे बता 2 डिजिट नंबर तो 10 से लेके अप टू 99, तो कोई भी सकता है, बोलो मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, कौन सा, इट मे 45 57, सही बात है। तो आप क्या मानोगे, लेट दैट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। अब समझना बेटा, यहाँ देखो नॉर्मली अगर मैं लिखता हूं 2xy, अगर कोई ऐसे मैंने इक्वेशन लिखी, तो वहां पे क्या मतलब है एक्स वाई का, क्या मतलब एक्स वाई का, कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ गए। पर जब मैं लिखता हूँ 57 तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई नहीं होते, वो एक नंबर है पूरा मिला के, समझ गए। तो जब मैं बोलूं कि एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, तो प्लीज डोंट थिंक कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई एक नंबर है, जैसे 57 है तो एक्स क्या हो जाएगा 5, वाई क्या हो जाएगा 7, 57, क्लियर है। 2 डिजिट नंबर, हमने उसको 2 डिजिट नंबर माना है इसीलिए, बात समझ में आई, क्लियर है। तो अगर 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है तो अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, सर जो टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और जो वंस पे है उसको 1 से, तो 10 × x 10 x में ज्वाइन किया उसने, ये एक्स आ जा रही है बेटा, ठीक है। देखो अब 2 डिजिट नंबर को हम मानेंगे एक्स वाई, तो टेंस पे कौन आया है एक्स, और वाई पे कौन आया है, मतलब वंस पे कौन आया है वाई, तो क्या बोलोगे 10x + 1, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है 3x + 4y, एक्स और वाई प्लस में आने चाहिए, इसलिए हमें उसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो अब मुझे बताओ, अगर हमारा 2 डिजिट नंबर ए बी होता, 2 डिजिट नंबर, तो क्या लिखते हैं, हनी सिंह बताओ, 10A 10a + b, समझ गए। अगर 2 डिजिट नंबर एम एन होता तो क्या लिखते रिया, 10M plus N 10m + n, समझ गए कि नहीं समझे,
अरे बोलो यार, समझे? तो अब से ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूं 2 डिजिट नंबर को मानो एक्स वाई, तो क्या बोलोगे? एक्स वाई माना, फिर तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि हमको एक्स वाई लिखना है, हमको लिखना है। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तब हम एक्स वाई की जगह क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। क्लियर है? समझ गए? अच्छा मुझे बात बताओ, 85, तो इसका रिवर्स क्या होता है? रिवर्स उल्टा 58 58, सही बात है। अरे हाँ, क्या ना, उल्टा कर दो, उल्टा। 8 की जगह 5, 5 की जगह 8, ठीक है। 72 का 27 51 का 150 सही है। क्लियर है? ओके। तो अगर एक नंबर एक्स वाई है तो उसका रिवर्स क्या होगा? तो रिवर्स में लिखेगा वाई एक्स, और अब ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, क्योंकि अब y आ गया 10 पे। क्लियर है? अरे हाँ क्या ना, समझे? तो जब भी, अब देख लो, अब जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आए, आप आपने कहा कि ये क्वेश्चन 2 डिजिट का है, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, 2-3 लाइन जो बता रहा हूँ फटाफट वो छाप देनी है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन कल पढ़ा लाइब्रेरी वाला है, तो आपको तुरंत क्या मान लेने का है? फिक्स कॉस्ट को x, एक दिन की कॉस्ट को y। टैक्सी वाला है तो फिक्स कॉस्ट को x, 1 किलोमीटर की कॉस्ट को y। क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं उसके लिए। फिर सेम वे, अगर जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, आप दो तीन लाइन है वो आप लिख ही दोगे पहले, उसके बाद में आगे जाना। समझ गए? अब वो लाइन क्या लिखनी है तो समझो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 है? सेकंड का 3 है, तो 3.3 क्वेश्चन सेकंड का 3, क्योंकि हमको मालूम है कि ये 2 डिजिट का क्वेश्चन है। आपका क्या क्या लिखा होता है? लेट 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये लिखा, और इसको तुरंत लिख दोगे 10x प्लस वाई। ठीक है? एंड लेट द रिवर्स, रिवर्स ही फटाफट लिख देना, लेट द रिवर्स नंबर इज इक्वल टू वाई एक्स, और वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। इतना पहले से आपको लिख देने का। समझ गए? इतना पहले ही लिख देने का। समझ गए? अब पढ़ेंगे क्वेश्चन इक्वेशन बनाने के लिए, केस नंबर 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इजी कंसेप्ट, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ओके, अब आते हैं इक्वेशन पे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी लिखना मत, पहले पूरा देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, प्लीज लिखना मत, ठीक है, वरना मिस हो जाएगी चीजें। अब देखो, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, पहले मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं। क्या लिखा फर्स्ट लाइन में? देखो, सम ऑफ डिजिट्स, क्या लिखा है? सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9। बेटा सुनो, 72 है, तो इसकी डिजिट कौन कौन डिजिट है इसमें? 7 और 2, इनका सम। तो हमारे नंबर में कौन कौन डिजिट है? x और y, उनका सम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ? डिजिट का सम 10x प्लस वाई मत लेना। वो कब करना है? जब आपको 72 को मैं एक्सपेंड करने को बोलूं तब लिखना है 70 प्लस 2। ये तो सिंपल 72 है, मैंने बोला इसमें 2 डिजिट है, एक 7 और एक 2, बस इन दोनों को जोड़ दो। समझ गए? तो 7 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 72, ध्यान रखना, वो अलग आंसर आएगा। समझ गए? वो 9 आएगा। अरे हाँ के ना, समझे? ओके, 70 प्लस 2 कब लिखना है? जब हमको क्या करना हो, उसको एक्सपेंड करके लिखना। वो भी कहाँ लिखना होता है मैं बताऊंगा अभी। बात समझ में आई? यहाँ पे सिर्फ सबसे बड़ी गलती ये बात है ना, मुझे हर बार पिछले 3-4 बैच निकले, उनको मतलब फिर दिसंबर तक ये बात समझ में नहीं आती। हर बार बच्चे ही करते हैं 10x प्लस वाई, डिजिट का सम। सर वो x तो टेंस पे है ना, अरे वो तो एक्सपेंड करके लिखना होता है। अगेन रिपीट कर दो, यहाँ पे से पूरा डिजिट तो केवल x और केवल y। ठीक है? जैसे कि 72 में 7 प्लस 2 अलग आंसर आता है, 70 प्लस 2 अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज, दोनों को अलग अलग माइंड में रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजिट का सम, इसका मतलब क्या? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस, ये टेंस है और ये वंस है, ये दोनों अलग है। अच्छा, ये हो गया। अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। अभी लिखना मत, पहले देख लो। केस नंबर 2 थोड़ा सा अलग होगा। क्या लिखा है देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। क्या लिखा है? 9 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई करना है किसमें? दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा है बताऊंगा।
9 टाइम्स दिस नंबर, X का एक मिनट मैं बताऊंगा। पहले पहले देखो 9 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई करना है किसमें, दिस नंबर में। वो क्या लिखेंगे भी, इज मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है किसमें, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब रिवर्स वाले नंबर, रिवर्स वाला नंबर। क्या लिखा वापस समझ, 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स। दिस नंबर का मतलब होता है कौन सा नंबर है, नंबर तो एक्स वाई तो है, 72 या 85 जो भी होगा, तो एक्स वाई तो हो गया दिस नंबर। अच्छा 2 इंटू रिवर्स क्या हो जाएगा, वाई एक्स। अब बेटा प्लीज सर एक्स इंटू वाई क्वाड्रेटिक बनेगी, अरे ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। हाँ अब सुनो, तो अब क्या करें, अब यहां पे लिखोगे 10x प्लस वाई इसकी जगह, क्योंकि अब हमें इक्वेशन बनानी है, समझ गए। इस जगह लिखना है आपको 10x प्लस वाई, और क्या लिखोगे वाई एक्स की जगह 10y प्लस एक्स, ये ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ू। कोई तकलीफ किसी को, रिया को, या अक्कू, डॉन, अपने बेटा दुखी आत्मा, समझ में आया बेटा यक्ष। ओके अब देखो, अब क्योंकि ब्रैकेट ऑलवेज ब्रैकेट लगाना बेटा, ठीक है। दो दो लोग इसीलिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 10 90x, 9 इंटू वाई 9y, 2 इंटू 10 20y, और 2 इंटू एक्स 2x, दोनों को इधर लेके आ जाना, प्लस बनेगा -20y प्लस बनेगा -2x, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0, 90x माइनस 2x 88x, 20 में से 9 गया 11 बचा, बड़ा है तो माइनस y का y इज इक्वल टू 0। दोनों देखो 11 8 जा, दोनों में 11 कॉमन आ जाएगा, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड 0 बाय 11 0, 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, अप्लाई एलिमिनेशन। और तो देखो यहाँ तो कितना मस्त हो गया, ये प्लस में हुआ ये माइनस में हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, ना तो साइन चेंज करनी, ना मल्टीप्लाई करना, बम बम कट जाएंगे, 9 आएगा। और आंसर आएगा आपके सीधा One, x आएगा 1 और y आ जाएगा तुम्हारा 8, जो भी तो सॉल्व करोगे तो, ठीक है 18 आंसर आएगा। अच्छा सुनो, अभी अब मैं ये सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इसमें आंसर क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, देखो आगे बस 2 मिनट। अच्छा अब क्या करोगे, फटाफट से तुम अप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक्सरसाइज ही एलिमिनेशन की, तो मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे आप यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड। सो अप्लाई एलिमिनेशन ऑन 1 एंड 2, तो मैं लिख रहा हूँ अप्लाई एलिमिनेशन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो जो आपकी इच्छा है, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 2 को मैं लिख रहा हूं उसके नीचे, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब y तो ऑलरेडी कट ही रहा है, तो कट गया, 1 और 8 कितना हो गया 9x, 0 प्लस 9 9, मल्टीप्लाई क्या बनता है, डिवाइड कितना आ गया x1, इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको पुट करो किसमें 1 में, पुट इन 1। अब x की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस में कितना आया 8। अब क्या लिखोगे बेटा, 2 डिजिट नंबर, क्या माना था आपने, x y, x कितना है 1, y कितना है 8, 18 है वो नंबर, समझ गए, वो नंबर 18 था, और ये हमारा आंसर। विक्रिमा इसको पॉज कर दे सर, सारे आगे बच्चे देखो, अब सब सुनना ध्यान से, ये अपनी बेटा हिया देवी, कौन देवी, तो मुझे वो छोड़ रहे हैं चश्मा भाई और डाकू के लाते हैं पायरेट, उसको एक ही आपको बताएगा पायरेट। अच्छा अरे क्या लग रही है ये क्या है हिया मैं बैंक ऑफ इयरिंग्स पहनती हूँ।
अरे ऐसे मैंने पिला दिया आज यार। इतने बड़े भाई इधर का होते हैं इतने एक मिनट, एक मिनट, हाथ से बड़ी तो ये रिंग है। अब बैठ के आ रही झोंकड़ा हुआ है हाँ तो एक सेकंड, अब जो भी है बेटा, जैसे भी है बेटा, किया है ठीक है। चलो बेटा, हाथ जोड़ दिया, पांव जोड़ दिया, ठीक, अब तो ठीक है भाई। ठीक है, ओके, अब बेटा इसकी ये उंगलियां, ये अंगूठा, और तेरी प्लांट की रूट ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, कोई भी हो पर बेटा ध्यान में एन साइड में नहीं होता है। वो तो मैं, अब मैं क्या करूं बेटा, तुम लोगों का एन साइड में रहेगा, हिया टेढ़ी। आहा, क्या करने का यार, डायग्राम इधर से दिखता बेचारे बेचारे भगवान भी, मैंने भूल कर दी इंसान बना के। 80 पंजरी चेंज कर लिया। ओह, सोचो कल कोई एक्सक्रीटिव सिस्टम में किडनी की जगह आग बना के आ जाए अरे वो आगे पीछे चार आग होती है तो दो पीछे दो आगे। तो। ओके सुनो, सुनो, तो हिया के पास एक बहुत मस्त पर्स है, एक बढ़िया पर्स है, क्या है? मार्केट में मिलता है और 150 रुपए। अरे भाई तुम पैसे क्यों देखते हो यार, पर्स है कि नहीं, बस पर्स है, लग तो जो भी है भाई है, ठीक है। अब एक सेकेंड, हिया जा रही है मार्केट, क्या जा रही है? मार्केट जाते जाते वो एक दुकान में एंटर कर रही है, ठीक है। दुकान की मालकिन है अपनी हनी सिंह, यो कितनी बड़ी होगी? ठीक है, एक सेकेंड, ओके। और मतलब लगना चाहिए कि यो है अपना, यो टोपी होनी चाहिए। हाँ नहीं, कैसे बंदी टोपी? टोपी ये ओके ठीक है, तो ये गई अपने किसके दुकान में? हनी सिंह की दुकान में। अच्छा सुन, तो हनी सिंह ने बोला कि भाई पहले आपकी चेकिंग करेंगे, तो जब पर्स में चेक किया तो सुनना, ये 10 रुपए के नोट निकले और 50 के नोट निकले, ठीक है। और सुनना, 10 रुपए के 3 नोट निकले, कितने नोट निकले? 3, और 50 के कितने निकले? 2। अच्छा अच्छा, मैं सुनो, मैं बोलूं, बताओ कितने नोट है? 5, 3 प्लस 2, सही है। मैं बोलूं कितने पैसे हैं? समझे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग। नोट है तो 3 प्लस 2, पर अगर मैं पैसे पूछूं तो कितने नोट है 10 के? 3 इंटू 10, 30। कितने पैसे हैं 50 वाले? तो 2 नोट है इंटू एक की वैल्यू 50, तो कितना आ गया? 100। फिर दोनों को ऐड करना तो आएगा टोटल मनी, इससे आएगा टोटल नोट्स कितने अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बताओ, समझे? बस अब यही ध्यान रखना अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे हिया की जगह मीना है अपनी, ठीक है। चलो तो आ जाओ, अभी फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। अब सर इसमें एक्स वाई क्या मानना है? वही कितने नोट है, ठीक है, नोट को मानना है, ठीक है, ओके। और नोट कौन से है? 50 रुपए के नोट है और 100 रुपए इस क्वेश्चन में। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू वाई। बात समझ में आ रही है? समझे?
ओके ओके, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जा रही है और उसको पैसे निकालना 2000 रुपए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। उसने बोला कि भैया सुनो, मुझे 50 और 100 का नोट चाहिए। कितने नोट मेरे 50 के नहीं मालूम, तो क्या लिखोगे? लेट ₹50 notes is equal to x, let ₹100 notes is equal to y। अब केस नंबर 1, अब वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। कितने रुपए निकालना है? टोटल मनी दिया हुआ है। मैं बताओ टोटल मनी कैसे आता है? सुनना, सुनो, 50 इंटू नंबर ऑफ 50 नोट्स, अरे हाँ के ना, प्लस 100 इंटू नंबर ऑफ 100 नोट्स इज इक्वल टू टोटल मनी, अरे हाँ के ना, सही बात है ना? अच्छा, तो सर 50 कितने नोट है 50 के? x, 100 कितने हैं y, और टोटल मनी कितने हैं? 2000। सही है बेटा, इन दोनों में से हम 50 कॉमन ले सकते हैं, हाँ के ना? सही बात, ये 50 कॉमन ले लो ऐसे, तो x और 52 जा तो 2y इज इक्वल टू 2000। कोई दिक्कत नहीं? मल्टीप्लाई क्या बनेगा? कट गया, कितना आया? 40। सही है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। और केस नंबर 2 पढ़ो। ओके, वो उसने बोला कैशियर को, वो साइड में, मीना गॉट 25 नोट्स। नोट कितने हैं? 25। तुम्हारा नोट्स कैसे आएंगे? x प्लस वाई 25। क्लियर है? अरे हाँ क्या ना, नोट्स कितने हैं तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। जैसे कि 3 नोट थे